ये कहानी शुरू होती है लाहौर आर्ट म्यूज़ियम के कोने में पड़ी हुई लॉर्ड बुद्धा की एक टेराकोटा फिगरीन से। वक्त है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक का और लाहौर आर्ट म्यूज़ियम के क्यूरेटर चार्ल्स फैब्री ने आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद इस फिगरीन का लिंक अखनूर में स्थित अंबारा साइट से कनेक्ट किया। तो आइए जानते हैं इस प्राचीन शहर की कहानी जिसको हम अखनूर के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक संपदा और सामाजिक विरासत को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न क्षेत्रों को गहराई से समझना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट विद अ चेकर्ड हिस्ट्री, ड्रेप्ड इन मिथ, recorded in Puranas, coveted by kings and conquered by various religions and ideologies, Jammu and Kashmir has intrigued historians and common man alike। और समुद्र के तल से 988 फीट की ऊंचाई पर चंद्रभागा, जिसे हम चिनाब या अस्किनी भी कहते हैं, उसके दाहिने तट पर स्थित और जम्मू से 28 किलोमीटर दूर यह शहर अखनूर की कहानी है। और ऐसा माना जाता है कि जब मुग़ल सम्राट जहांगीर की बेगम की आंखों की रोशनी चली गई तो एक फ़कीर के कहने पर उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों में चिनाब के पानी को मिलाकर इस्तेमाल किया, जिससे उनकी रोशनी वापस आ गई और तब से इस शहर को आंखों का नूर कहा जाता है, जो आज अखनूर के नाम से प्रचलित है। और ये भी मान्यता है कि महाकाव्य महाभारत में जिस विराट नगरी का जिक्र है वो अखनूर ही है। ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन चार्ल्स फैब्री के साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर एस मनी ने भी अखनूर को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस बताया है और मांडा को इसकी नदर्न मोस्ट साइट के तौर पे माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अंबारा पाम्बड़वा साइट पे 1973-74, 1995 और 2000 में एक्सकवेशंस की गई हैं। और जो 2000-2001 में की गई एक्सकवेशन से ASI को बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ज़्यादातर कुषाण और गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण 8 स्पोक्ड स्तूपा, लाइफ साइज बस्ट ऑफ बुद्धा जो 30वीं सदी से बिलोंग करता है, कुछ गोल्ड कास्केट्स और कॉइन्स भी बरामद हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडीज़ के मुताबिक ये जो अवशेष हैं ये 1st सेंचुरी BCE से 4th और 5th सेंचुरी CE के बीच में हो सकते हैं। ASI ने ये भी बताया है कि 7th सेंचुरी में आए हुए फ्लड्स के बाद अंबारा की ये साइट को अबैंडन कर दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि 16 नवंबर 2011 में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, उन्होंने भी इस अंबारा की साइट को विज़िट किया और इससे हमें ये अंदाज़ा लगता ही है कि अंबारा की ये साइट एक बुद्धिस्ट, ना सिर्फ बुद्धिस्ट कल्चर बल्कि अखनूर की कल्चरल हेरिटेज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
the shining jewel that represents the rich cultural heritage of the border town of Akhnur is the Akhnur Fort. सन 1762 में दरियाए चिनाब के दाहिने तट पर, दैट इज़ द राइट बैंक ऑफ चिनाब, अखनूर के तब के राजा मियाँ तेग सिंह ने एक किले का निर्माण प्रारंभ करवाया, जैसे आज हम अखनूर फोर्ट के नाम से जानते हैं। पर वो किले का निर्माण कंप्लीट नहीं कर पाए, संपन्न नहीं कर पाए। उनका अधूरा काम उनके सक्सेसर राजा आलम सिंह ने 1802 ईस्वी में संपन्न किया। आपको यहाँ ये भी जानना आवश्यक होता है कि 1845-46 में लड़ी गई पहली एंग्लो सिख वॉर, जो ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर के बीच लड़ी गई थी, उसमें अखनूर फोर्ट भी एक बैटल ग्राउंड था। इनफैक्ट जो अखनूर फोर्ट है उसको चिनाब दरिया की तरफ से और नदन साइड से, दोनों तरफ से एक्सेस किया जा सकता था। एक फोर्ट की इम्पोर्टेंस का महत्व एक राज्य की सुरक्षा में क्या होता है, ये चाणक्य ने अपनी साप्तांग नीति में बाखूबी इस चीज़ को समझाया है। और ये जो अखनूर फोर्ट है, ये उस वक्त के राजाओं को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता था। किस तरह से वो एक अच्छा आई व्यू देता था, बर्ड्स आई व्यू देता था, ताकि द किंग इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, जो राजा है उसको एडवांस में ही जो स्पाई नेटवर्क्स के थ्रू या वॉच टावर्स के थ्रू पता चलता था कि कोई दुश्मन अटैक करने वाला है या नहीं। इनफैक्ट आपको यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण होता है कि इस किले में 2 वॉच टावर्स हैं। There are 2 watch towers in this fort. Both of them are 2-storied. ये 2-storied watch towers हैं जो सर्वेलेंस के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता था। इतिहास है, ये इन ईंट और सीमेंट की परतों के बीच कहीं दबा हुआ है। हमें ज़रूरत है अपने उस गुम होते जा रहे इस इतिहास को रिवाइव करने की। और इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के थ्रू हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें। ASI ने इसको उसी तरह से मेंटेन रखा है। दिस इज द फ्लैग। और जो महल था, इस किले में एक दरबार हॉल था, एक रानी महल था और एक दीवाने खाना भी था। और जो महल था, जो पैलेस था, वो किले के सदर्न साइड में दक्षिणी तरफ था। वो भी एक डबल स्टोरी 2-स्टोरीड बिल्डिंग थी। और इनफैक्ट अगर आपको ये जान के यहाँ पे ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो उस किले की महल की दीवारें थी, उनकी जो आर्चेज़ होती थी, वो म्यूरल पेंटिंग से डेकोरेट की जाती थी। तो ये आपको एक अपने आपके माइंड में ये चित्र ज़रूर एक बन रहा होगा कि किस तरह से जो आज आप किला देखते हैं और जो आज से तकरीबन 150 साल पहले या 100 साल पहले इस किले की जो हालत थी, वो शायद काफ़ी अच्छी थी। और आपको ये भी यहाँ मालूम होना चाहिए कि प्राचीन महाकाली मंदिर है जो इस किले की इनर वॉल के साथ में है, उसको रिसेंटली रेनोवेट भी किया गया है। और अदरवाइज़ जो बाकी किले के हिस्से हैं वो मोस्टली दे आर इन रूइंस। दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हेयर।
इनफैक्ट डिफरेंट हिस्टोरियंस के इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट व्यूज़ हैं, पर जो कुछ हिस्टोरियंस इस चीज़ पे एग्री करते हैं, जो मेन आर्किटेक्ट का जहाँ तक सवाल उठता है कि इस किले को बनाया किसने था, तो उस्ताद बेग कश्मीरी। सो अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स ये वो आर्किटेक्ट हैं, मेन आर्किटेक्ट हैं, जो मेन उस्ताद मैं कहूँगा, जिन्होंने किले को बनाने में अपना मेन योगदान दिया था। देखिए, अगर कोई भी हम प्राचीन कोई हम बिल्डिंग देखते हैं या कोई टेंपल देखते हैं, तो उसका हिस्टोरिकल टाइमलाइन, उसका पीरियड समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जो अखनूर फोर्ट, वो इतिहास के 3 पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसमें हड़प्पन और रेड ग्रे अर्दनवेयर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अर्ली हिस्टोरिक पॉटरी का भी यहाँ पे आपको अवशेष देखने को मिले थे। और तीसरा यहाँ पे कुशान पीरियड, इससे पहले हमने वहाँ भी देखा कि आपके अंबारा साइट में भी कुशान पीरियड के कुछ अवशेष मिले थे। एंड द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दिस अखनूर फोर्ट ऑल्सो। सो बेसिकली ये जो अखनूर फोर्ट है आपका, ये एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट था। See, the Archaeological Survey of India has been, taking care of this historical monument here, the Akhnur Fort, where the coronation of one of the kings of the Dogra Empire took place. What we need to understand is we need to preserve the historical sanctity of our institutions. हमारी जो धरोहर है उसको हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And again, overlooking the beautiful Chenab River, Askini, which is known as Askini as well. So this puts up for a very beautiful impression here for all the viewers out there who definitely should come here and explore the natural beauty of this place and understand that इतिहास इन ईंटों के बीच कहीं दबा हुआ है. पर जैसे कहते हैं ना कि इतिहास जो हमारा है उसकी परतों में कहीं ना कहीं दफन होता है, तो इस किले की परतों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दफन हैं जिनको हमें कुरेद के बाहर निकालना है, ताकि हम अपने इतिहास को, अखनूर के इतिहास को, जम्मू कश्मीर के इतिहास को कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं. जियापोता घाट अखनूर की सांस्कृतिक धरोहर का एक उत्कृष्ट परिचायक है. दरअसल ये जियापोता घाट का नाम जियापोता के पेड़ों के नाम पे पड़ा था, और सन 1957 में जो फ्लड्स आए थे उसमें जो ओरिजिनल जियापोता के पेड़ थे वो बह गए थे. और अगर मिडीवल टाइम की बात करें तो ये जियापोता का घाट है, ये एक ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पे भी काम करता था. अखनूर का जो गुरुद्वारा है ये संत बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वाले उनके नाम पे प्रसिद्ध है. ऐसा माना जाता है कि ये बाबा सुंदर सिंह जी ने चिनाब दरिया के किनारे चट्टानों पे तपस्या की थी और उसी स्थान पे आज ये गुरुद्वारा स्थित है. सिख समाज में इस गुरुद्वारे की काफ़ी मान्यता है और विभिन्न जगहों से लोग यहाँ आके, विभिन्न धर्मों के लोग आके अपना माथा टेकते हैं. और इसी के साथ ही चिनाब के तट पर एक प्राचीन पांडव गुफा भी है, जैसे आप देख सकते हैं. और ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में इस गुफा में रुके थे. और ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण भी
पांडवों से मिलने यहाँ आया करते थे और रणनीति, वॉर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे। तो ये सारे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ये अखनूर की सांस्कृतिक धरोहर को और एनरिच करते हैं, उसका महत्व देखते ही बनता है। 17 जून 1822 महाराजा रणजीत सिंह ने जिया पोता पेड़ों के नीचे महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक करके उन्हें जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया। और महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर की सीमा को गिलगित बल्तिस्तान, चुशूल, गारतुक और लेक मानसरोवर तक आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट डोगरा रूल 1846 से 1947 तक रहा। सन 1931 में महाराजा हरि सिंह ने युवराज के जन्मदिन पर युवराज करण सिंह ब्रिज बनवाने का ऐलान किया और सन 1934 में इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया और तकरीबन 6 दशकों तक इस ब्रिज ने लोगों को सहूलियत प्रदान करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और जैसे आप जानते हैं 12 सितंबर 1992 में जो फ्लड्स आए थे उससे ये पुल बह गया था और इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाना पड़ा और जो नया पुल पब्लिक के लिए 14 अप्रैल 1994 बैसाखी के दिन ओपन किया गया। आपको ये चीज़ समझनी यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिस अखनूर ब्रिज इज़ मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली एंड लॉजिस्टिकली very important, not just for Jammu and Kashmir, not just for Akhnur, but for the security of our country. आज़ादी के बाद हमने पाकिस्तान से कई जंगें लड़ी। 1947-48 में, 1965 में, 1971 में और 1999 की कारगिल वॉर। पर जो 1965 की जंग थी उसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया। They felt that perhaps a generation has changed and loyalties to India are not there and probably the population will all revolt against the Indian presence there. पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट अयूब खान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया और वो प्लान था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। उनका टारगेट था अखनूर ब्रिज। उस वक्त अखनूर सेक्टर में इंडियन आर्मी की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी सीमित थी। पाकिस्तान ये बखूबी जानता था कि भारत की कम टुकड़ी होने के कारण वो यहाँ पे कामयाबी प्राप्त कर सकता है और पाकिस्तान ने 1 से 6 सितंबर 1965 में जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान को इनिशियल सक्सेस ज़रूर मिली पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एक टैक्टिकल ब्लंडर करने के कारण भारत को इस जंग में वापस आने का मौका मिला। पाकिस्तान ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर हुसैन मलिक जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को हेड कर रहे थे उनको बदल के लेफ्टिनेंट जनरल याया खान को अपॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी ट्रूप्स में कन्फ्यूजन फैल गया। इससे भारतीय सेना को रीइंफोर्समेंट भेजने का काफ़ी ज़्यादा अवसर मिला और हम अखनूर को भारत का अटूट अभिन्न अंग बनाए रखने में कामयाब हुए। लगातार खबरदार रहें।
क्योंकि ये हमलावर अभी भी कश्मीर के अंदर छुपे हैं। उनकी पूरी कार्रवाई का नक्शा पाकिस्तान ने ही बनाया और उनको कश्मीर में भेजा। हमारे लिए कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हमारी फ़ौजें लड़ाई बंदी लाइन के उस पार जाकर हमलावरों के आने के रास्तों पर कब्जा करें। अपने बचाव के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज की पूरी मदद से वे कश्मीर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अखनूर जोड़ियां रोड पे बल्लेदाबाग गांव में बाबा फैज बख्श सैयद बुखारी जी की 450 साल पुरानी एक मज़ार है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग अपना शीश निभाने आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि अखनूर में विभिन्न धर्मों में आपसी प्रेम, भाईचारा और समन्वय देखने को मिलता है। दोस्तों, अखनूर एक प्राचीन शहर होने के साथ साथ बदलते वक्त में अपने आप को ढाल रहा है। यहाँ का यूथ पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी हमले हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको अखनूर के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और हम ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री लेके आएंगे, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली 1965 की जंग में क्या हुआ था। उम्मीद है आप बने रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इट मेक्स अस मेक बेटर कंटेंट। और उम्मीद है अखनूर का हर एक नौजवान आगे बढ़ेगा और भारत के निर्माण में अपना योगदान अवश्य देगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अखनूर के नौजवान में, जम्मू कश्मीर के नौजवान में वो ताकत है, वो मादा है उनके अंदर कि वो कुछ ऐसा कर दिखाने का दम है उनके अंदर, और देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में अपना योगदान अवश्य देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।